तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलते हैं? मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। जो कथा श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण के भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से सुनने से मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया ये कथा आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वो कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, एक बार दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक नगर बसा हुआ है। उसी नगर में केसरी नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वो अत्यंत गुणवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वो सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, पति को दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने उसके पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। परिवार के लोग घर पर आते तो वो स्त्री उनके सामने अपने पति का अपमान करती और परिवार के लोगों का भी अपमान करके उनको भी भगा देती और स्वयं कुछ काम नहीं करती थी। निरंतर व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घुमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। फिर एक दिन दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। वो किसी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वो अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वो कहने लगी कि आज इस मार्ग से कोई भी पुरुष नहीं आया। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वो जाग उठा और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वो भय से थर थर कांपने लगी। वो स्त्री कुछ करती, उतने में ही उस बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया और वो स्त्री जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही वो स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू यहाँ किस लिए आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करने से तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वो भयानक बाघ क्षण भर में रुक गया और बोलने लगा, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वो स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों को भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर वो बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा।
पूर्व काल में दक्षिण देश में ग्रोदा नाम की एक नदी है। उस नदी के तट पर एक धृति नाम की नगरी बसी हुई है। उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैं लेता था। आरण लेने के बहाने से दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए और आंखें सूज गई। मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र और वचन बोलकर हमने बिना विधि किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उस स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर गया। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकाल लिया। फिर यमराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने घोर पाप किए हैं। तुमने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि से पूजा ना करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए तुम केवल नरक में ही जाने के योग्य हो। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी लोगों का भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार उस बाघ ने अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू पापी दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य लोगों से मिलती है, इसीलिए आज तो मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नखों से उस पापिनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर यमराज कहते हैं, ये स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। फिर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे कुंडों में डाल दिया। अनेक वर्षों तक उस कुंड में उसे रखा गया। फिर उसे निकालकर नरक में डाल दिया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरक के कष्ट भोगने के बाद वो महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वो फिर से अनेक पाप करने लगी। फिर कुछ समय बाद पुनर्जन्मों के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। वो भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा। उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करते हुए वो दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से गौरापुर में चली गई। वहां पर वो एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिनी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाया। फिर उसी रात उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के 2 दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापिनी स्त्री के पास आते, भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहा, हे दूतों, इस स्त्री को छोड़ दो। ये स्त्री नरक में जाने के योग्य नहीं है। किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे भगवान,
हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में जाने की आज्ञा मिली है। फिर भगवान कहने लगे, ये स्त्री तो मेरी भक्त है, ये नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए अब ये नरक जाने के योग्य नहीं है, ये स्वर्ग जाने की अधिकारी है। भगवान की बातें सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया। फिर उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक में ले जाया गया। स्वर्ग में उसका फूलों से स्वागत किया गया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है वो सौभाग्यशाली बनती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में हमेशा मेरा वास होता है। इस प्रकार भगवान ने तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।